सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से मोर्चा खोले हुए है। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग अब भी जारी है। दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया कि देश के पीएम को अब अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ पर सीबीआई की जांच पर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोला है, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए और भी ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जिस तरह से लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब और भी सियासत तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखा जाए महिला पहलवान जो राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही है, उनके इस धरना प्रदर्शन से अब मोदी सरकार एक बार फिर से आलोचनाओं का सामना कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से सांसद और दरअसल आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के प्रमुख और बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं महिला पहलवानों की तरफ से। ऐसे में देखा जाए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद वह साफ तौर पर कह चुकी हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, जब तक वह सभी पदों से इस्तीफा नहीं दे देंगे, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी बीच देखा जाए तो तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कितना प्यारा बॉन्ड देखने को मिला है एक वक्त विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का। वो तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को लेकर अपनी बात रखी थी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया, तुम्हें अपने आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, मुझे कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल होता है। दिनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिनास नहीं देख सकता। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन जारी है। देश के गौरव, देश का गर्व महिला पहलवानों का, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती हैं, आज उन्हीं बेटियों की आंखों में आंसू है। वह मांग कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब उन्हें मुलाकात करनी है और जल्द से जल्द उन्हें इस मामले में इंसाफ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ अपने बॉन्ड को लेकर बात कर रहे हैं। एक उन्हें अपनी बेटी के समान मानते हैं, लेकिन आपको मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका बॉन्ड बेहद प्यारा रहा है। एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल से लगाव और खिलाड़ियों के हितों की चिंता कोई राज की बात नहीं है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के खत्म होने के बाद
बर्मिंघम से लौटे तमाम भारतीय एथलीटों के लिए वक्त निकाला था। पीएम मोदी ने जितना वक्त गोल्ड मेडल जीतने वालों के लिए निकाला, उतना ही समय उन्होंने खाली हाथ लौटने वाले खिलाड़ियों को भी दिया था। उस वक्त उन्हें खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मोटिवेट किया था। वहीं भारत की वुमेन रेसलर विनेश फोगाट की, जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ रिपीट वहीं दूसरी ही तरफ विनेश फोगाट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड मेडल वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि विनेश फोगाट को भी उन्होंने बधाई दी। विनेश फोगाट ने वापसी के बाद कहा कि टोक्यो में ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक से चूकने के बाद उन्होंने लगभग कुश्ती छोड़ने का मन बना ही लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत ने उन्हें खेल में जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना रहा कि जब मैं निराश थी तब मैं मोदी जी से मिली थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उनका कहना रहा कि हमें आप पर भरोसा है और आप कर सकती हैं। इससे मेरे अंदर जज्बा फिर से जाग गया। साल 2016 में रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट से उनकी पदक की उम्मीद टूट गई थी, लेकिन टोक्यो में वह क्वार्टर फाइनल स्टेज से बाहर हो गई। टोक्यो गेम्स से वह अपनी वेट कैटेगरी की दुनिया की नंबर 1 पहलवान के तौर पर उतरी। विनेश फोगाट ने स्वीकार किया कि इन दो निराशाओं ने उन्हें कुश्ती छोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की और उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं मानसिक रूप से बहुत बड़े बैरियर को पार करने में सफल हुई। मैंने लगभग कुश्ती को छोड़ ही दिया था, क्योंकि 2 ओलंपिक में एक पदक नहीं जीत सकी। ओलंपिक किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा मंच होता है, लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा समर्थन किया और उन्हें हमेशा काबिलियत पर भरोसा रहा। तो डंके की चोट पर विनेश फोगाट ने ये बातें रखी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश के प्रधानमंत्री की वजह से ही उन्होंने एक बार फिर से खेल की दुनिया में वापसी की। और ये बातें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि विनेश फोगाट के लिए देश के प्रधानमंत्री की बातें कितनी मायने रखती हैं, और इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि विनेश फोगाट से कई बार मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये रिश्ता यहाँ पर साफ होता है कि दोनों के बीच बेहद प्यारा सा बॉन्ड है। आपने इस वीडियो के जरिए देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। वहीं विनेश फोगाट जो खेल की दुनिया को अलविदा कहती हुई नजर आ सकती थी एक वक्त, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पूरा क्रेडिट दिया था देश के प्रधानमंत्री को कि उन्हीं की वजह से उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर वापसी की। तो ऐसे में यहाँ पर इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि विनेश फोगाट और पीएम मोदी के बीच का जो बॉन्ड है वो बेहद शानदार है। लेकिन आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरह से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक साफ तौर पर कह रही हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि प्रधानमंत्री मोदी से अब उन्हें मुलाकात करनी है, और अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस मामले पर एक अहम फैसला लिया जा सकता है। तो आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर? क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।